फर्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग नंबर लाइन shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day। एक लाइन सी दिखाई गई है जिसपे अलग अलग जैसे लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर के अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस के टेम्परेचर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो हम अगर इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करें अच्छे से तो देखेंगे कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है। श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है। शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है जो कि पॉजिटिव है। ऊटी का टेम्परेचर पॉजिटिव में 14 डिग्री सेल्सियस है और बेंगलोर का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है। ये रहे अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग शहरों के। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस। हमने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि सबसे कोल्डेस्ट प्लेसेस है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति को अगर हम देखें तो इसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलोर देखें तो सबसे हॉटेस्ट प्लेसेस है बेंगलोर। अगर इन दोनों का डिफरेंस हमें देखना है तो इनमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं 22 जो कि पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है और माइनस में जितना ही बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा अगर वो माइनस में है। माइनस में 8 इक्वल टू, अगर हम देखें तो यहाँ पे माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे जो कि 22 + 8 इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस होगा। अब हम लोग सी क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो हम लोगों ने इसके पीछे देखा है कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री था और श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जितनी बड़े माइनस में नंबर होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा और जितना छोटा नंबर होगा माइनस में वो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो -2 यहाँ पे बड़ा है और -8 यहाँ पे छोटा है। तो बड़े वाले से छोटे वाले को अगर हमें डिफरेंस देखना है तो घटाना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं -2 -8 इक्वल टू -2 + 8 इक्वल टू 8 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 6 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। कह रहा है कि कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर अगर एक साथ लिया जाए तो इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। क्या वो शिमला के टेम्परेचर से छोटा होगा। तो हम लोग अगर देखें तो श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है और शिमला का टेम्परेचर 5 है। अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर हम दोनों को साथ में लें तो 5 + -2
इक्वल टू 3 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। ये पूछ रहा है कि इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, तो शिमला का टेम्परेचर क्या है 5 और 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन होता है, तो इसका मतलब आंसर पहले का एस होगा। फिर उसके आगे चलते हैं, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है और हमारा आंसर क्या है 3 डिग्री सेल्सियस, जो कि पॉजिटिव नंबर है। अगर ये माइनस होता तो जरूर छोटा होता, बट ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए ये लेस देन नहीं है, मोर देन है। इसका आंसर होगा नो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। एक क्विज है जिसमें पॉजिटिव मार्क्स करेक्ट आंसर पर मिल रहे हैं और नेगेटिव मार्क्स इनकरेक्ट आंसर्स पर मिल रहे हैं। इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 एंड 10। अगर जैक के 5 सक्सेसिव राउंड्स हैं, 5 राउंड्स में अगर वह 25, -5 और -10, 15 एंड 10 नंबर्स पाए हैं, तो व्हाट वाज द हिज टोटल एट द एंड, तो सबसे लास्ट में उसके कितने नंबर्स हुए। तो हम अगर सबको ऐड कर दें 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 10 प्लस 15 प्लस 10। हम पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ और निगेटिव निगेटिव को एक साथ जोड़ लेंगे। 25, 15, 40, 10, 50 प्लस माइनस में 5 और माइनस में 10, अब माइनस में 15 हो जाएगा, इक्वल टू आंसर आ जाएगा 35 मार्क्स। इस चीज़ को हम और आसानी से कर सकते थे। कैसे, यहाँ पे माइनस में 10 है, माइनस में 10 प्लस में 10 से कट कर सकते थे, तो यहाँ पे कर सकते थे 25 और 15 ऐड करते तो 40 होता, 40 -5 इक्वल टू 35। आसानी से आंसर ले सकते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। अगर जब भी टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो माइनस की तरफ बढ़ता है, और जब भी टेम्परेचर राइज होता है तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो टेम्परेचर मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था और ड्रॉप किया 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस अगर ड्रॉप किया तो ट्यूसडे को टेम्परेचर रहा होगा -7 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूछा गया है कि बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को क्या टेम्परेचर था, तो आंसर होगा 7 डिग्री सेल्सियस माइनस में। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने बताया कि जब रोज करता है तो जब राइज करता है तो प्लस में पॉजिटिव नंबर्स में होते हैं, तो -7 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे को था, प्लस 4 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -3 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो वेडनेसडे को कितना टेम्परेचर होगा, -3 डिग्री सेल्सियस। ये हुआ आंसर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर above at the sea level at a particular point. It is exactly above a submarine floating 1200 meter below at the sea level. What is the vertical distance between them? हम यहाँ देख सकते हैं कि सी लेवल जो कि 0 है,
सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर एरोप्लेन और 1200 मीटर सबमरीन नीचे फ्लोट कर रही है। तो अगर इनके बीच का हम डिस्टेंस देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले 0 पॉइंट पे अगर ये प्लेन आता नीचे तो 5000 मीटर होता। एरोप्लेन अगर उसे ज़मीन पे आना होता तो 5000 मीटर नीचे आता। अगर उसे सबमरीन के बीच की दूरी तय करनी होती तो फिर उसे 1200 मीटर जमीन पानी में जाना पड़ता, समुद्र में जाना पड़ता। तो अगर हम इन दोनों के बीच की डिफरेंस देखें तो 5000 और 1200, 0 0 2 5 और 6। तो हम ये कह सकते हैं कि सबमरीन और एरोप्लेन के बीच की दूरी 6200 मीटर है। यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे, मोहन डिपॉजिट his 2000 in his bank account and withdraws 1642 from it the next day। मोहन 2000 रुपये अपने अकाउंट में डिपॉजिट करता है और अगले दिन 1642 रुपीज़ विड्रॉल कर लेता है। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। अगर हम कहें कि जो विड्रॉल अमाउंट है, विड्रॉल अमाउंट अगर नेगेटिव दिखाया जाता है तो हम जो डिपॉजिट किए हैं डिपॉजिट अमाउंट को पॉजिटिव दिखाएंगे। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर हम किसी भी अमाउंट को, जैसे अगर पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव से ही हम निगेटिव कर सकते हैं क्योंकि हम उसे विड्रॉल कर रहे हैं। इसलिए हम किसी भी संख्या को पॉजिटिव सबसे पहले दिखाते हैं क्योंकि हम उसे ऐड कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं अपने खाते में। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। आफ्टर विड्रॉल अगर हम देखें तो उसके अकाउंट में पहले तो 2000 रुपये था, फिर उन्होंने 1642 विड्रॉल कर लिया जो कि निगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये डिपॉजिट था। टेन में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। 358 रुपीज़ उसके अकाउंट में बैलेंस है। ये रहा आपका 5th क्वेश्चन का आंसर। इससे अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि बहुत से बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू।